Hello everyone. Today we are doing chapter number 1 of your NCERT, that is sets. तो सेट स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको इसकी एप्लीकेशन बता दूं कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे है. तो बेटा सेट्स का यूज हमारा एक तो प्रोबेबिलिटी में बहुत होता है. आप 11th में और 12th में दोनों बार प्रोबेबिलिटी करोगे, उसमें आपका सेट्स का यूज आएगा. सेकेंडली इसका कंप्यूटर्स में बहुत यूज है. तो सेट्स का हमारा रियल लाइफ एप्लीकेशन इसकी बहुत सारी हैं. तो वो उससे पहले चलो अब सेट्स होता क्या है मैं आपको पहले ये बताऊं. तो स्टार्ट करते हैं सेट्स की डेफिनेशन से, वो ही काफी इंपॉर्टेंट है. तो सेट्स कहता है सेट्स इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ये हमारी सेट्स की डेफिनेशन है छोटी सी. इट इज अ कलेक्शन समझते हो बेटा, इसमें 3-4 वर्ड्स ही हैं. एक सबसे पहला वर्ड है कलेक्शन आप सबको पता है. कलेक्शन इज इकट्ठा, ग्रुप, एक साथ करना. ऑब्जेक्ट्स भी समझते होगे, चीजें. ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी तो बोल सकता था. इसने ये वर्ड बीच में क्यों मेंशन किया? कह तो सकता था कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो भी सेट्स होते हैं, बट उसने डेफिनेशन में ये लिखा है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ये वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत रोल है यहाँ पे. वेल डिफाइंड क्या चीज होती है? अब बेटा ऑब्जेक्ट्स आप सबको पता है, ऑब्जेक्ट्स इज चीजें. भाई ये मार्कर है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है. ये बोर्ड है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है. जो जो चीजें हैं ये सारी ऑब्जेक्ट हैं. बट इनमें से कौन सी चीज वेल डिफाइंड है ये कैसे पता लगेगा? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आर दोज विच आर एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट और टू द पॉइंट. मतलब जो ऑब्जेक्ट्स एब्स्ट्रैक्ट हैं, कंक्रीट हैं, टू द पॉइंट हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड होंगे. ये सारी बात आपको एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगी कि भाई कौन से ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड हैं और कौन से ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड नहीं है. बट वेल डिफाइंड का यहां मतलब वो है जो सबके लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हैं, हमें पता है. भाई एब्स्ट्रैक्ट हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट समझते हो ना, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड इज जो है तो है, दैट इज वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. तो उन सब ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को यहां पे सेट्स कहा जाता है. अब ये आपको एग्जाम्पल से ये सारा मैं समझाऊंगा कि वेल डिफाइंड क्या है ये सब कुछ. अब बिफोर दैट इससे पहले एक छोटी सी बात कि इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. कौन? सेट्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ए बी सी एक्सेट्रा. एंड एलिमेंट्स ऑफ अ सेट is denoted by small letters A, B, C, etc. सेट्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और जो उनके एलिमेंट्स हैं उनको स्मॉल लेटर से. ये भी अभी मैं आगे आपको रिप्रेजेंटेशन करके दिखाऊंगा कि सेट्स को लिखते कैसे हैं. तो अभी मीन टाइम इतना आपको ध्यान रखना है कि सेट्स के जो सेट्स को हम डिनोट करेंगे तो कैपिटल लेटर से, और उनके जो एलिमेंट्स हैं उसको किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल लेटर से. अब सेट्स होते क्या है, मैं अब आपको कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, उससे आप समझना कि क्या भाई ये चीज सेट है या नहीं है. तो सबसे पहला हमारा जो एग्जांपल मैंने लिया है दैट इज कलेक्शन ऑफ मंथ्स स्टार्ट विद लेटर जे. वो सारे मंथ या वो सारे मंथ्स, महीने जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं. अब किसी को महीनों के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो अब आप खुद सोचो कि कौन कौन से मंथ हमारे जे से स्टार्ट होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जनवरी, जून एंड जुलाई. तो अब किसी से भी पूछो कि हमें वो सारे महीने बताओ या वो सारे मंथ विच स्टार्ट्स विद लेटर जे, तो सब क्या बोलेंगे? जनवरी, जून एंड जुलाई. तो ये एक वेल डिफाइंड है, एब्स्ट्रैक्ट है, टू द पॉइंट है. तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? जनवरी, जून एंड जुलाई. आपको ये लिखना नहीं है, अभी ये चीज बतानी है कि ये चीज सेट है या नहीं है. तो ये चीज एक सेट है बिकॉज कलेक्शन ऑफ मंथ स्टार्ट्स विद लेटर जे इज वेल डिफाइंड. ये चीज एक वेल डिफाइंड होगी. अच्छा आगे और देखते हैं. कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. भाई इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवल्स कौन से हैं? अब जिसको थोड़ा बहुत इंग्लिश के अल्फाबेट्स पता होंगे और वॉवल्स का आइडिया है तो वो सारे क्या बोलेंगे? ए ई आई ओ यू इज वॉवल्स.
ये सारे वॉवल्स हैं। तो अब वॉवल्स हैं तो ये चीज क्या है, अगेन दिस इज अ वेल डिफाइंड, तो ये भी एक सेट है। अच्छा जी चलो, कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास। अब आप अपनी क्लास में बॉयज ले लो, आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं, आपको पता है ये सारे बॉयज, आप अपने अपनी क्लास की बात करो तो आप अपनी 11th क्लास में 11th के सेक्शन में आप देखो कौन कौन से बॉयज हैं। ये सारे बॉयज क्या हैं, वेल डिफाइंड हैं, काउंटेबल हैं। देखो कुछ कुछ चीजें फाइनाइट होती हैं, कुछ चीजें इनफाइनाइट होती हैं। हमें फाइनाइट इनफाइनाइट से मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि आप अपनी क्लास के बॉयज को, अगर मैं बोलूं कि सारे बॉयज को कलेक्ट कर लो, इकट्ठा कर लो, एक साथ कर लो, तो ये एक कर पाओगे ना। मैं अगर बोलूंगी क्लास 11th के जितने भी बॉयज हैं उनको एक साथ उनका एक ग्रुप बना लो, तो पॉसिबल है ना ये। दिस इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास, तो ये एक सेट है। अब चौथा है कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट बॉय इन योर क्लास। अब मैं कहता हूं अपनी क्लास के इंटेलिजेंट बॉयज को एक साथ कर दो। अब आप बताओ आपकी क्लास में जो बॉयज हैं उनका इंटेलिजेंस लेवल आपने कैसे चेक किया। अब इंटेलिजेंट बॉयज की अगर मैं बात करूं तो हर बॉय बोलेगा कि मैं इंटेलिजेंट हूं, तो यहां पे कोई पैरामीटर तो मैंने दिया नहीं है कि भाई 90 प्लस वाले इंटेलिजेंट हैं या 95 प्लस वाले इंटेलिजेंट हैं। मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिया, किसी पैरामीटर के बेसिस पे मैंने आपको नहीं बोला, बस बोल दिया कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट बॉयज इन योर क्लास। अब इंटेलिजेंस का लेवल हम ऐसे नहीं चेक कर सकते, तो ये चीज वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। समझ पा रहे हो दोनों में क्या डिफरेंस है। कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास, दिस इज अ वेल डिफाइंड, आप सारे बॉयज अपनी क्लास के एक साथ कर सकते हो, बट उनमें से इंटेलिजेंट बॉयज को एक साथ करना ये पॉसिबल नहीं है। या स्मार्ट बॉयज इन योर क्लास, हैंडसम बॉयज इन योर क्लास, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, हर बॉय बोलेगा मैं हैंडसम हूं, हर बच्चा बोलेगा मैं स्मार्ट हूं, हर बच्चा बोलेगा मैं इंटेलिजेंट हूं। तो अनटिल अनलेस मैं कोई एक पैरामीटर नहीं दूंगा तो उसके बिहाफ पे आप कर सकते हो कि भाई इंटेलिजेंस में बोल दूं 95 प्लस वाले जो हैं वो इंटेलिजेंट हैं, तो पैरामीटर आ गया, वो तो 95 प्लस वाले जितने भी होंगे आप उनको अलग कर सकते हो। बट मैंने जब कोई पैरामीटर नहीं दिया तो उस बेसिस पे आप किसी की इंटेलिजेंस नहीं चेक कर सकते। तो सिमिलरली अगला एग्जाम्पल से देखो, आपको और क्लियर होता जाएगा। बुक्स रिटन बाय चेतन भगत। अब बुक्स रिटन बाय चेतन भगत, चेतन भगत ने जितनी भी बुक्स लिखी हैं, ये एक ऑथर है, चेतन भगत ने जितनी भी बुक्स लिखी हैं वो सारी क्या है, वेल डिफाइंड है। आप उनको कलेक्ट कर सकते हो कि भाई चेतन भगत की जितनी भी बुक्स हैं उन सबको कलेक्ट कर लो, यस दिस इज वेल डिफाइंड। अब बेस्ट बुक रिटन बाय चेतन भगत। अब चेतन भगत की बेस्ट बुक कौन सी है, हर बंदे के लिए उसकी बेस्ट अलग अलग होगी, किसी को कोई उसकी अच्छी लगती होगी, मेरे को उसकी दूसरी वाली अच्छी लगती है, तो ये एक वेल डिफाइंड नहीं है। तो आप बात समझ पा रहे हो, जिस चीज में क्वालिटी आ जाती है जैसे इंटेलिजेंट, बेस्ट, वर्स्ट, तो वो चीज कभी भी वेल डिफाइंड नहीं रहती। कोई बात नहीं, और एग्जाम्पल देखो, और कोई लिख देता हूं। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन योर बुक, आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कलेक्ट कर लो। पॉसिबल है ना, बहुत ज्यादा है बट पॉसिबल तो है, कलेक्ट तो कर सकते हो। आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन है वो लिखे तो हुए हैं, तो ये एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगली बात करते हैं, कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन इन योर बुक। आपकी बुक में डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन से हैं, तो बेटा हर बच्चे का डिफिकल्टी लेवल अलग होगा। किसी को पूरी बुक बहुत इजी लगती है, किसी को पूरी बुक बहुत डिफिकल्ट लगेगी, तो सबके हिसाब से ये चीज अलग अलग होगी। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट या एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है, तो इसलिए ये एक सेट भी नहीं है। आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। ये बात समझ पा रहे हो। और एग्जाम्पल देखो, कोई नहीं, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स in this planet, on this planet, हमारे अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं बेटा ये सब वेल डिफाइंड है। अभी तक जितनी भी स्पीशीज हैं, एनिमल्स हैं, वो सब क्या है, काउंटेबल हैं, हम सबको पता है, वो सारी कभी ना कभी कलेक्ट करी जा सकती हैं। बहुत ज्यादा हैं, कहीं कलेक्टिवली उनकी इंफॉर्मेशन तो है ही ना।
तो ये चीज एक सेट को रिप्रेजेंट करेगी। बट अगर मैं लिख दूं कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल ऑन दिस प्लैनेट, अब डेंजरस एनिमल की बात करूं, अब डेंजरस कौन से भाई, किसी के लिए लॉयन भी डेंजरस है और किसी के लिए डॉग डेंजरस है, किसी के लिए लिजर्ड डेंजरस है। तो हर बंदे का लेवल ऑफ डेंजरस अलग अलग है ना, कोई भाई लॉयन से भी नहीं डरता और कोई छिपकली से डर जाता है। तो ऐसे ये वेल डिफाइंड तो नहीं है, तो ये एक सेट नहीं है। अब आप बात समझ पा रहे हो, जो स्टेटमेंट बिल्कुल वेल डिफाइंड होगी सबके लिए यूनिवर्सल रिजल्ट होंगे। जैसे मंथ स्टार्ट्स विद लेटर जे, तो सबसे पूछो जून, जुलाई एंड जनवरी ही बोलेगा। वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट पूल बोलोगे तो AEIOU बोलेगा। बट मैं बोल दूं, अच्छा एक ये मैं बोलता हूं, कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स इन दिस वर्ल्ड। बेस्ट क्रिकेटर्स कौन है? अब बेस्ट क्रिकेटर्स किसी के लिए सचिन तेंदुलकर बेस्ट है, किसी के लिए डॉन ब्रैडमैन बेस्ट है, किसी के लिए विराट कोहली बेस्ट है। तो सबका अलग अलग ओपिनियन होगा। जब सबका अलग अलग ओपिनियन होता है उस टाइम पे वो स्टेटमेंट वेल डिफाइंड नहीं रहती, तो इसलिए वो सेट भी नहीं रहती। तो जब लोगों की डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होगी वो चीजें सेट को नहीं रिप्रेजेंट करेगी। जब एक कॉमन ओपिनियन होगी सबकी तो वो चीजें एक वेल डिफाइंड होगी। तो बात ये भी आप लिख सकते हो, कॉमन ओपिनियन, सबकी ओपिनियन जो है वो एक कॉमन होनी चाहिए। तो ये बात आप समझ पा रहे हो कि सेट्स क्या होते हैं। तो ये सारे एक सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब आफ्टर दैट हमने सेट्स तो समझ लिए कि क्या चीजें सेट्स कुछ होती हैं या नहीं, जो भी सेट हैं नहीं है। उसके बाद हमें यहां पे अब कुछ सिंबल्स और उनके मीनिंग समझने हैं। पहला सिंबल है ये, इसको बोलते हैं हम सच दैट। अब बेटा हमें कहीं भी सच दैट वर्ड यूज करना होगा तो हम सच दैट नहीं यूज करेंगे, इस सिंबल का यूज करेंगे। इस चैप्टर में सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो कभी भी सच दैट यूज करना हो तो आप ये वर्ड नहीं यूज करोगे सच दैट, उसकी जगह ये सिंबल यूज करोगे। अगला है हमारा ये सिंबल, ये से वी लिख के इसमें से ऐसे डैश, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। तो कभी हमें यूज करना है फॉर ऑल या फॉर एवरी, एक ही बात है। बोलते हैं ना फॉर एवरी नेचुरल नंबर, फॉर ऑल नेचुरल नंबर, तो हम ये सिंबल यूज करेंगे। फिर उसके बाद है ये, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। हम ये बड़े कॉमन बोलते हैं बिलोंग्स टू। अब इसी तरह एक बिलोंग्स टू होता है और एक होता है डज नॉट बिलोंग टू। तो ये जब इसके बीच में से आ जाएगा इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। अच्छा, फिर उसके बाद एक ये है ऐसे जस्ट लाइक उल्टा ई होता है ना ई, तो ये इसको बोला जाता है यहां पे देयर एग्जिस्ट। तो देयर एग्जिस्ट बड़ी कॉमन है, देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट एन इरेशनल नंबर, तो ये देयर एग्जिस्ट होता है। और इसी को ऐसे यहां ऐसे बीच में से डैश डाल दोगे तो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। तो ये आपको कुछ सिंबल समझ आए, ये 6 सिंबल्स हैं, सच दैट, फॉर ऑल, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, देयर एग्जिस्ट एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट। ये सिंबल्स हैं हमारे 6 सिंबल्स। अब इन सिंबल्स के बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इवन ये भी कॉन्सेप्ट आपको मैं पहले अभी पढ़ा चुका हूं चैप्टर नंबर 6 में, इंटरवल्स के बारे में। याद होगा सबसे पहले हमारे जो इंटरवल्स थे, एक वो होता था हमारा क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल क्या था? क्लोज्ड इंटरवल को हम लिखते थे x बिलोंग्स टू ए बी, क्लोज्ड। तो इसका मतलब क्या था कि x जो है, इसका दूसरा मीनिंग ये था कि x a से भी बड़ा है, b से भी बड़ा है और उनके इक्वल भी है। तो ये क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता था कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल्स टू b। तो वो इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए एंड बी, क्लोज्ड इंटरवल। याद है ये चीज। इसके बाद एक हमारा होता था ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब है जो दोनों तरफ से खुला हुआ है। अब देखो मैंने ये सिंबल यूज किया सच दैट, हम यूज करते हैं ना कॉलन ऐसे आपके, तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, ये ओपन है हमारा। तो ओपन इंटरवल का क्या मतलब था कि x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन a एंड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन b।
ये भी बात समझ पा रहे हो आप, ये ओपन इंटरवल था। और इसके बाद एक हमारा होता था सेमी ओपन, या जिसको हम सेमी क्लोज्ड भी बोलते थे, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड। तो सेमी ओपन सेमी क्लोज में सबसे पहले हमारा सेमी ओपन सेमी क्लोज में एक ये होता था कि x बिलोंग्स टू, ये एक तो था, और एक दूसरा हमारा था कि x बिलोंग्स टू ये। तो इसका इसका मतलब था कि x a से, ये कि x a से बड़ा है बट b से छोटा भी है बट इक्वल भी हो सकता है। और यहां क्या है कि x a से, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन b। तो ये बात आप समझ पा रहे हो, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड। तो ये हमारा क्या था, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। ये क्लोज्ड दोनों तरफ से क्लोज मतलब a और b इंक्लूडेड हैं और उसके बीच की वैल्यूज भी इंक्लूडेड है। ओपन में क्या आता था, सिर्फ a b के बीच की वैल्यूज इंक्लूडेड है। और यहाँ पे क्या होगा, a इंक्लूडेड नहीं है, b इंक्लूडेड है। यहाँ पे a इज इंक्लूडेड बट b इज नॉट इंक्लूडेड। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट था ये इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट है। तो ये अभी हम ये इंटरवल्स के बारे में भी यहाँ दोबारा से पढ़ेंगे। मैंने तब भी आपको बताया था कि ये चैप्टर नंबर 1 में हम करेंगे। अब क्या क्या हो गया भाई, सेट्स की डेफिनेशन समझ ली, उसके बाद हमने वेरियस टाइप ऑफ सेट समझ ली कि कौन से सेट्स हैं कौन से सेट नहीं है। फिर उसके बाद हमने कुछ सिंबल्स पढ़े और उनके मीनिंग्स भी पढ़ लिए। अब इंटरवल्स पढ़ लिए। अब जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। भाई सेट्स को अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेट्स को लिखने का तरीका क्या है। ये तो आपको स्टेटमेंट्स बता दी, ये हमने यस नो बता दी है कि भाई ये सेट है, ये सेट है, ये सेट है, ये नहीं है, ये नहीं है। भाई ये लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारा रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर एंड सेट बिल्डर, ध्यान से सुनना। रोस्टर में हम एलिमेंट्स को लिस्ट आउट कर देते हैं, मतलब यहां पे एलिमेंट्स को लिस्ट आउट कर दिया, जो जो हैं वो लिख के बता दिए। यहां पे स्टेटमेंट की फॉर्म में, देखो बेटा कुछ चीजें स्टेटमेंट में अच्छी लगती हैं या लिखी जा सकती हैं, कुछ को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, ये था हमारा ये वाला, देखो कलेक्शन ऑफ एनिमल्स ऑन दिस प्लैनेट, ये एक सेट है। अब मैं बोलूं कि इसको एलिमेंट, अब मुझे लिस्ट आउट करके दिखाओ, लिस्ट आउट का मतलब बताओ कौन कौन से हैं। तो इस प्लैनेट पे इतना एनिमल्स है, उस सबको एक एक करके आप लिखने बैठोगे, पॉसिबल नहीं है। तो उसको हम स्टेटमेंट में लिख देंगे कि एनिमल्स ऑन दिस प्लैनेट ये एक सेट है। अच्छा, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन योर बुक, आपकी बुक में जो क्वेश्चंस हैं आप उनको एक एक करके लिखोगे, थोड़ी लिस्ट आउट थोड़ी करोगे। लिस्ट आउट समझते हो ना, लिस्ट आउट इज लिस्टिंग करना, मेंबर्स को लिख देना। एग्जाम्पल से रोस्टर और सेट बिल्डर समझाता हूं, फिर आपको ये चीज क्लियर होगी। जैसे पहला एग्जाम्पल है कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, कि हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवल्स क्या हैं। तो इसकी रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को आरएफ से शॉर्ट में डिनोट करते हैं। तो पहली बात तो कोई भी सेट को लिखना है तो कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। ध्यान से देखना, कैपिटल ए मैंने लिया इक्वल्स टू करली ब्रैकेट, ये इनको करली ब्रैकेट बोलते हैं। पहले तो ये ब्रैकेट्स बनाना सीखना, इनको ये ऐसे, ठीक है, ये करली ब्रैकेट, इनको क्या बोला जाता है, करली ब्रैकेट्स। अच्छा, अब करली ब्रैकेट्स में वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ए ई आई ओ यू एंड करली ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पे वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट 5 ही हैं, सबको हमें पता है ए ई आई ओ यू, तो इनको मैंने लिस्ट आउट कर दिया। तो जब हम लिस्ट आउट कर देते हैं उसको क्या बोला जाता है, रोस्टर फॉर्म। और इसकी सेट बिल्डर फॉर्म अगर लिखनी हो, सेट बिल्डर फॉर्म, देखो सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो कैपिटल ए करली ब्रैकेट, अब देखना इसकी सेट बिल्डर होगी एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, करली ब्रैकेट क्लोज।
इसमें हमने कुछ नहीं किया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया ये सेट बिल्डर में, वही स्टेटमेंट को एज इट इज कॉपी कर दिया, बस ये लिख दिया एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी, यहाँ एक्स की पॉसिबल वैल्यू ए भी हो सकती है, ई भी हो सकती है, आई भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, यू भी हो सकता है। तो ए ई आई ओ यू इस एक्स में सब क्या हो गया, समराइज हो गया, मतलब एक्स की ये पॉसिबल वैल्यूज हैं। अब आप बात समझ पा रही हो, ये होती है रोस्टर फॉर्म, ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। फिर बताता हूं, रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को लिस्ट आउट कर देते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को बस एक स्टेटमेंट में छोड़ देते हैं। ये क्यों, जिन चीजों को तो हम लिख पा सकते हैं, मतलब कहने का मतलब है, सॉरी, मतलब जिन चीजों को आप लिस्ट आउट कर सकते हो वो रोस्टर में लिखा जाता है, जिनको आप डिस्क्राइब नहीं कर पा सकते तो उनको हम सेट बिल्डर में छोड़ देते हैं। इसलिए सेट्स की दो फॉर्म्स होती हैं, एक रोस्टर और एक सेट बिल्डर, दोनों में यही डिफरेंस है। कुछ चीजें रोस्टर में सही रहती हैं, कुछ चीजें सेट बिल्डर में हैं। तो जैसे वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट है तो इसकी रोस्टर फॉर्म ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू सेट बिल्डर। एक और एग्जांपल देखो, जैसे उससे बताते हैं, तो सेकंड एग्जांपल है सेट ऑफ, या आप ऐसे कर लो, चलो हाँ, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10। तो पहले आप मुझे बताओ इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है, तो मैंने एक कैपिटल बी ले लिया, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, ए बी सी डी। प्राइम नंबर लेस देन 10, प्राइम नंबर लेस देन 10 आपको पता है क्या क्या है, प्राइम नंबर लेस देन 10 हमारा भाई एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है। तो ये हमारे क्या है, दीज आर द प्राइम नंबर लेस देन 10। ये बात समझ आ गई। अच्छा, और इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगी, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, कैपिटल बी करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। ये इसकी सेट बिल्डर हो गई। तो बात समझ आ रही है, रोस्टर सेट बिल्डर दोनों लिख सकते हो, जो अब वो आपको कहेगा। बाकी इसमें ये चीज इसको आप दोनों से लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा था, कुछ चीजें रोस्टर में सही रहती हैं, कुछ चीजें सेट बिल्डर में है। जैसे अगर ये था कलेक्शन ऑफ एनिमल्स ऑन दिस प्लेनेट, इसको आप रोस्टर में नहीं लिख पाओगे। एनिमल्स ऑन दिस प्लेनेट, कितना एनिमल है, कहां से इतना एनिमल को लिखते रहोगे। अच्छा, ये भी सेट था कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन योर बुक, अपने क्वेश्चंस को कैसे आप इस फॉर्म में लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा, कैसे लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ क्वेश्चन इन योर बुक, सिंपल सी बात है। अच्छा, बुक्स रिटन बाय चेतन भगत, चेतन भगत की इतनी बुक्स हैं, सारी बुक्स के नाम लिखते रहोगे एक एक करके, नहीं। तो क्या लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ बुक्स रिटन बाय चेतन भगत। बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में 30 बॉयज हैं, 30 बॉयज हैं, 30 बॉयज के नाम थोड़ी लिखोगे आप, क्या लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ बॉयज इन योर क्लास। अच्छा, वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो उसको भाई ए आई ओ यू ज्यादा बेटर है। मंथ स्टार्ट विद लेटर जे, उसको किस में लिखोगे, लेटर जे से, तो इसको रोस्टर में लिख दो। क्यों, जनवरी जून जुलाई, सिर्फ 3 तो लिखने हैं। तो बात को समझ पा रहे हो, कुछ चीजें रोस्टर में सही रहती हैं, कुछ चीजें सेट बिल्डर में सही रहती हैं। एक चीज और समझाता हूं, जैसे तुम एक लो सेट ऑफ, या ऐसे एक चलो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब इसकी रोस्टर फॉर्म देखना, नेचुरल नंबर लेस देन 10, इसको सी से ले लो। नेचुरल नंबर लेस देन 10 कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो इसको ना 100 कर रहा हूं मैं। अब मैं इसको लेस देन 100 में 99 तक लिखते रहूं एक एक करके। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसको क्या करूंगा, 1 2 3 4 डॉट 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 99, एक तो ये तरीका है, ठीक है। ये तो रोस्टर हो गई इसकी। एक सेट बिल्डर फॉर्म, इसको ऐसे लिखता हूं मैं, ध्यान से देखना, एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 100, लेस देन 100 ये सिंबल यूज समझ आया, एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये पूरी को मैंने देखो सिंबल्स यूज करके लिखा, एक्स सच दैट एक्स 100 से छोटा है, एक्स लेस देन 100 एंड एक्स बिलोंग्स टू एन, वेर एन इज नेचुरल नंबर। तो एक्स एक नेचुरल नंबर है और 100 से छोटा है। तो ये चीज आपको समझ आई, ये इसको भी सेट बिल्डर बोलते हैं। तो कुछ सेट बिल्डर्स तो प्योर स्टेटमेंट होती हैं,
कुछ सेट बिल्डर को हम सिंबल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये बात समझ आ रही है, क्लियर है? ये सारे एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो पा रहे हैं? एक और आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। एक एग्जाम्पल है सेट ऑफ डिवाइजर्स सेट ऑफ, या आप ऐसा लो, सेट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। कहते हैं x जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके दो रूट्स आएंगे, एक 2 आएगा एक 3 आएगा, ठीक है? इसकी इतना तो पता ही, इसकी मिडिल टर्म कर, तो इसकी सेट बिल्डर सॉरी सबसे पहले रोस्टर फॉर्म, इसकी रोस्टर फॉर्म है 2,3। आपने इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करी, मिडिल टर्म स्प्लिट करके दो फैक्टर्स आ गए 2, 3। और इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी? सेट बिल्डर फॉर्म होगी हमारी x सच दैट x इज रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब बेटा मैं आपको एक बात ये समझाना चाह रहा था कि मैं अगर आपको कभी ये लिख के दे दूं 2, 3 और मैं बोलूं इसकी सेट बिल्डर लिख के दिखाओ, 2, 3 की सेट बिल्डर लिख के दिखाओ, तो आप 2, 3 की सेट बिल्डर हमेशा यही लिखोगे। इसकी सेट बिल्डर मैं ये भी नहीं लिख सकता था x सच दैट x x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 4 एंड x इज अ नेचुरल नंबर। मतलब x इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 4। 1 और 4 के बीच के नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं? 2, 3। तो आपने एक बात समझी, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, दोनों की सेट बिल्डर अलग है बट दोनों की रोस्टर एक है। तो अब इस टाइप में रोस्टर फॉर्म इसकी इतनी मतलब रोस्टर फॉर्म में एक बात बताओ, रोस्टर फॉर्म जो 2, 3 है वो इतनी सही नहीं है जितनी सही इसकी सेट बिल्डर है। क्योंकि इसका अगर मैं बोलूं x सच दैट x इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो हर बच्चा इसका अगर सॉल्व करके आंसर 2, 3 देगा। इसका भी क्या करेगा, 1 और 4 के बीच में नेचुरल नंबर क्या है? 2, 3। तो यहां से ये लिखना तो समझ आ रहा है, दोनों का सेम आंसर है, बट इससे ये लिखोगे ये जरूरी नहीं ना, कोई ये लिखेगा कोई ये लिखेगा। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि कहीं जगहों पे रोस्टर सही रहती है, किसी जगहों पे सेट बिल्डर सही है। देखो स्टेटमेंट वाले जितने भी एक जैसे जिनको लिस्ट आउट कर सकते हो वहां रोस्टर बेटर रहती है, यहां भी रोस्टर सही थी। इन टाइप में क्या हो जाता है, सेट बिल्डर सही है बिकॉज इसके आंसर 2, 3 है, समझ लो। बट आपको जो अब क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको रोस्टर दे रखी होगी तो सेट बिल्डर निकालनी होगी, और सेट बिल्डर दे रखी होगी तो रोस्टर निकालनी होगी। कभी भी किसी ऐसे सेट को दोनों नहीं आपको बोलेगा कि दोनों लिख के दिखाओ, आपको इधर रोस्टर टू सेट बिल्डर या फ्रॉम सेट बिल्डर टू रोस्टर। तो इस पूरी जितना भी मैंने आपको ये करवाया ये सारी बात समझ आ गई कि व्हाट इज सेट। सेट क्या होती है, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से। ये टाइप्स ऑफ सेट्स जिसमें कुछ सेट थे कुछ सेट नहीं है, जिसपे जैसे जिसमें क्वालिटी आ जाती है इंटेलिजेंट, बेस्ट, डिफिकल्ट, डेंजरस, बेस्ट, ये चीजें कभी भी सेट नहीं होती। ये आपके सिंबल्स से such that for all belongs to does not belongs to there exist does not exist, ये सारा इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट। और फिर उसके बाद रोस्टर एंड सेट बिल्डर। फिर वही बात, रोस्टर में एलिमेंट्स को हम लिस्ट आउट करते हैं, सेट बिल्डर में उसको हम एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। और ये स्टेटमेंट वाली फॉर्म जरूर समझना, जैसे मैंने आपको ये वाली लिख के दिखाई थी नेचुरल नंबर्स वाली कि x लेस देन 100 एंड x इज अ नेचुरल नंबर, या ये x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 4 वेयर x इज अ नेचुरल नंबर, तो आ रिजल्ट 2, 3 आएगा। x इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो ये इसकी सेट बिल्डर हो गई। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा सेट्स का होता है, मतलब सेट्स, सिंबल्स, इंटरवल्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इसके बेसिस में पहले मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन देखिए। हाँ जी चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इनटू रोस्टर फॉर्म। मतलब ये जो सारी हैं ये सेट बिल्डर है। देखो सब स्टेटमेंट की फॉर्म में दी हुई हैं तो सेट बिल्डर है, और इसको अब हमने रोस्टर में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। कहता है x इज एन इंटीजर एंड लाइज बिटवीन -3 एंड 7, और सिंबल देखना -3 और 7 के बिल्कुल बीच में, -3 और 7 इंक्लूडेड नहीं है,
तो कैपिटल ए करली ब्रैकेट। अब -3 और 7 के बीच के कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं बेटा? इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, सब जीरो वगैरह सब होता है। तो -3 और 7 के बीच के इंटीजर्स हैं वो क्या है? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दैट्स इट। अगर ये थोड़े ज्यादा होते तो डॉट 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 करके लिख देते, जितने लिख सकते हो आप लिख दो। तो ये हमारा क्या हो गया? दिस इज रोस्टर फॉर्म। किसकी? इस फर्स्ट वाले की। सेकंड की रोस्टर फॉर्म देखते हैं। बी है, बी से डिनोट किया गया इस बार। x ग्रेटर देन एंड x बिलोंग्स टू n। n इज योर नेचुरल नंबर ना, तो ऐसे नेचुरल नंबर जो 6 से बड़े हैं। तो 6 से बड़े नेचुरल नंबर हमारा सबसे पहला क्या है भाई? 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 और लास्ट कहां तक है? लास्ट नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, तो यहीं छोड़ देना। और कोई सिंबल इन्फिनिटी वगैरह का कोई सिंबल नहीं, दैट एज इट इज, इतना ही छोड़ना है। ठीक है जी। अगला पढ़िए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहता है बच्चा x इज 2 डिजिट नंबर। एक तो 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर कैसे? 11, 12, 13, 14 इस तरह के, जिनका सम 8 है। ऐसे 2 डिजिट जिनका सम 8 है, तो सबसे पहले तो होगा 17, बिकॉज 1 और 7 का सम करो 8। अगर अब नेक्स्ट 2 वाली लाइन में देखो तो 26, 2 के बाद 3 वाली लाइन में 35, फिर 4 वाली लाइन में 44, 5 वाली लाइन में 53, 6 वाली लाइन में 62, 70s की लाइन में 71 और एक लास्ट 80 की लाइन में, 80s की लाइन में वो 80 इटसेल्फ। इन सबकी डिजिट्स का सम करके देखो तो सबके डिजिट का सम क्या आएगा? 8, जो क्वेश्चन में कह रहा है। तो समझ पा रहे हो ना? ये सेट बिल्डर, ये इसकी रोस्टर। अब देखो अगर कोई बच्चा कोई ये लिख के दे दे और बोले इसकी सेट बिल्डर लिख के दिखाओ, तो कहीं बार बड़ा मुश्किल हो जाता है पहचानना, भाई ये क्या चीज है, हमें क्या पता ये क्या क्या पैटर्न बन रहा है। तो पैटर्न बनाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए सेट बिल्डर से रोस्टर पूछी इसने इसकी। ये नहीं कभी देगा कि ये दे दे और ये लिखने को आ जाएगा, नहीं आएगा कभी। समझ रहे हो ना? इससे ये लिखना बहुत डिफिकल्ट है। किसको क्या पता कि इन सबका सम 8 है, इतना नोटिस नहीं कोई करेगा। तो ये बात समझ आ रही है? इसलिए इसने इसकी रोस्टर सेट बिल्डर दी और रोस्टर आपसे पूछी। ध्यान रखना ये बात का। नेक्स्ट फोर्थ कहते हैं x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। डिवाइजर्स होते हैं बेटा जो डिवाइड करते हैं। अब 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर स्टार्ट्स विद 2। 2 60 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है बच्चा। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 डिवाइड करता है, हाँ जी बेटा करता है 3। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। 5 के बाद प्राइम नंबर्स कौन कौन से आने आ जाते हैं? 7 जो नहीं डिवाइड करेगा। 7 के बाद 11, 13, ऐसा। अब इसके आगे कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो 60 को डिवाइड करे। तो सिर्फ यहां पे 3 ही एलिमेंट्स आएंगे। x इज अ प्राइम नंबर, ये प्राइम भी होना चाहिए और 60 का डिवाइजर भी होना चाहिए। समझ आ रही बात? नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट ई। x इज अ लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से लेटर्स यूज हो रहे हैं? सबसे पहला लेटर हमारा हम लेके चलते हैं, टी यूज हुआ, कैपिटल टी। फिर आर। अब आर 2 बार यूज हो रहा है, हम एक ही बार लिखेंगे। हर एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है। अगर कोई एलिमेंट 2 बार लिखे हुए हैं वो कुछ नहीं है, जस्ट फॉर ऐसे कंफ्यूजन आपके लिए लिख के दिए हुए हैं और उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। तो हर लेटर एक ही बार, टी भी हो गया, आर भी हो गया। आर के बाद ट्रिग्नोमेट्री में आई आता है, फिर जी आता है, फिर ओ आता है, फिर एन आता है, फिर एम आता है, फिर ई आता है और फिर हमारा वाई आ जाता है। तो टी 2 बार आ रहा है वो एक ही बार लिखा, आर 2 बार आ रहा है वो एक बार लिखा, ओ 2 बार आ रहा है एक बार लिखा। तो जो चीजें रिपीट कर रही हैं उनको एक ही बार लिखोगे। ठीक बच्चा? और लास्ट अब हमारा है एफ पार्ट कि एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू z। z क्या होता है? z अगेन अब आपका यहां इंटीजर है, ध्यान रखना z इंटीजर है। और ऐसे इंटीजर्स जिनका स्क्वायर लेस देन 25 है। बता सकते हो इंटीजर्स जिनका स्क्वायर लेस देन 25? तो सबसे पहले एक तो 0 का स्क्वायर 25 से छोटा है, 1 का भी है, 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। बट ये इंटीजर्स हैं तो नेगेटिव साइड भी जाएंगे। -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 होता है। -2 का स्क्वायर करके देखो, -3 का, -4 का। बात समझ आ रही? तो ये आएगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4।
5 क्यों नहीं लिया? अगर 5 का स्क्वायर करोगे तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। ये बात समझ आ गई? तो यहां इंटीजर्स लेने थे। अगर यहां इस z की जगह वो n कर देता, मतलब नेचुरल नंबर, तो सिर्फ ये आते 1 2 3 4। ठीक है जी, ये बात समझ आ रही है? क्लियर? कोई डाउट यहां तक? चलिए नेक्स्ट, इसके बाद अब हम करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें रोस्टर रोस्टर दे रखी है, इसकी सेट बिल्डर लिखनी है। ध्यान से यहां पे आपको बेटा अब क्या करना पड़ेगा, पैटर्न्स ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट वाले का कोई पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि 3 6 9 12, 3 6 9 12 जो है ये 3 का टेबल है और 4 बार। तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3। ये 3 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स हैं। बट अब लिखोगे कैसे? तो ध्यान देना, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n। x 3n है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब n नेचुरल नंबर है, जैसे n की वैल्यू 1 डालोगे तो क्या आएगा 3, n की वैल्यू 2 डालोगे तो 6, n की वैल्यू 3 डालोगे तो 9, n की वैल्यू 4 होगी तो 12। बट इस हिसाब से n की वैल्यू 5 भी हो सकती है, बट वो तो नहीं, यहाँ पे 5 3 15 हो जाएगा। तो एक कंडीशन और लग जाएगी, ये जो नेचुरल नंबर है ये 1 से 4 के बीच में ही है, कि 1 से 4 के बीच में आपका एक n लाई कर रहा है और वो n एक नेचुरल नंबर है, और वो जब यहां डलेगा तो वो इसको 3 6 9 12 कर देगा। समझ आया? x सच दैट x, दोबारा से समझा देता हूं, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n। 3n इज 3 टाइम्स ऑफ समथिंग। वो समथिंग जो है एक तो नेचुरल नंबर है, और वो नेचुरल नंबर 1 और 4 के बीच में है, क्योंकि 1 4 के बीच का मतलब है नेचुरल नंबर बिटवीन 1 4 के होंगे 1 2 3 4। 1 2 3 4 यहां डालो, 1 डालोगे तो 3 आएगा, 2 डालोगे तो 6 आएगा, 3 डालोगे तो 9 आएगा, और 4 डालोगे तो क्या आएगा 12 आएगा। समझे ये बात? सेकेंड पार्ट देखो, 2 4 8 16 32। ये अब ध्यान से देखो, ये 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो ये आ गया x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। और यहां n की वैल्यूज क्या क्या है, 1 2 3 4 5। तो n की वैल्यू 1 से 5 तक है, और n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ये बात फिर समझ आई? x इज इक्वल्स टू 2 की पावर n, क्योंकि 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। यही था। तो 1 से 5 के बीच में नेचुरल नंबर्स यहां डालना शुरू कर दो तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। अगला देखो, 5 25 125 625, ये 5 की पावर्स हैं। ये 5 की पावर n आ गया। n एक नेचुरल नंबर है, और कहां से कहां तक है, ये 1 से लेके 4 तक, क्योंकि 5 की पावर 1, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब, 5 की पावर 4। ठीक है जी। नेक्स्ट 2 4 6 डॉट 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 डॉट। तो ये एक तरह का क्या हो गया, 2 का टेबल नहीं हो गया, तो ये ऐसा ही हो गया, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n, 2 इंटू समथिंग, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, और कहां तक जा रहा है भाई, ये नेचुरल नंबर तक। आगे कोई कंडीशन थोड़ी है, कहां तक जा रहा है, नेवर एंडिंग है ये तो, मतलब इन्फिनिटी तक, और नेचुरल नंबर भी यहाँ इन्फिनिटी तक ही होता है, तो कोई कंडीशन नहीं आगे लगी, जैसे ऐसी कंडीशन। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी डाल दो, डॉट 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 डॉट, ये आ जाएगा। समझे ये बात? तो ये आपका आ जाएगा फोर्थ पार्ट। क्लियर? इसके बाद फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में कहता है 1 4 9 25 अप टू 100। ध्यान से देखो बेटा, ये क्या हो रहा है, ये 1 4 9 25 आगे बता देता हूं। इसके बाद अच्छा बीच में, सॉरी ये 16 था, यहाँ पे 1 4 9 16 होगा ये क्वेश्चन में 25। तो ये एक चीज नोटिस करो, ये क्या है, सारे ये सारे स्क्वायर्स हैं भाई। ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो x सच दैट x इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, मतलब नीचे बेस चेंज हो रहा है, तो n स्क्वायर। n क्या है, एक नेचुरल नंबर। कहां से लेके कहां तक, 1 से लेके 10 तक, क्योंकि 1 स्क्वायर इज 1,
2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 अप टू 10 का स्क्वायर 100। तो ये बात समझ आई। ये देखो किस तरह की सेट बिल्डर है, सारी हम कैसे लिख रहे हैं, सिंबल्स को यूज करके। और लास्ट अब आपका एफ पार्ट इसका है x सच दैट x इज, ये क्या हो रहा है, जितना न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर एक बढ़ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे n अपॉन n प्लस वन, n अपॉन n प्लस वन। और ये अब n नेचुरल नंबर है, और n कहां से कहां तक है, n आपका न्यूमरेटर है बच्चे, n है आपका, सबसे पहला n है 1, तो 1 से लेके n कहां तक गया, 6 तक गया। देखो n की वैल्यू 1 डालोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 1/2, 2 डालोगे तो 2 अपॉन 2 प्लस 2, 2/3, 3 डालो तो 3 अपॉन 3 प्लस 1, 3/4। अच्छा 6 डालो लास्ट, n आपका 6, 6 अपॉन 6 प्लस 1 दैट इज 6/7। तो वही आ गया ना अब आपका। तो ये अब आपकी क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर, ये सेट बिल्डर। क्लियर हुई कुछ। अब ये इंटरवल्स आ गए, अभी आपको इंटरवल्स के बारे में समझाया था। ये इंटरवल्स की कौन सी फॉर्म दी हुई है हमें, ये सेट बिल्डर दी हुई है, इसकी मुझे इंटरवल लिखना है, बस इंटरवल बताना है। तो मेरा -4 और 6 वाला इंटरवल क्या होगा, x बिलोंग्स टू -4 से 6, जिसमें -4 ओपन हो जाएगा और 6 आपका क्लोज्ड हो जाएगा। सिर्फ यहां पे ये इंटरवल्स बताने हैं आपको। और सेकेंड पार्ट में x बिलोंग्स टू 3 एंड 4, दोनों इक्वल टू का साइन है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे। और इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, फोर्थ में इसका मुझे सेट बिल्डर लिखनी है ऊपर वाले की तरफ, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। और अब x जो है ये ओपन है, ओपन में क्या होता था, -3 एंड 0 के बीच में। ओपन में ये चीज याद आ रही है ना कि ये स्ट्रिक्टली हो जाते हैं। और इसमें नीचे वाले में क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। अब r पता है क्या है, रियल नंबर्स, r रियल नंबर है, और ये x किसके बीच में है, 6 एंड 12 के। अब सिंबल क्या यूज होगा, यहां तो ओपन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, यहां क्लोज्ड है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपने उसमें भी पढ़ा है अभी लीनियर इनइक्वालिटीज में, इससे पिछले वाले चैप्टर्स में। ठीक है, और लास्ट हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है ये साइन इंसर्ट करो। ये साइन होता है बिलोंग्स टू का, ये साइन डज नॉट बिलोंग्स टू का। अगर जो चीज बिलोंग कर रही है उसमें ये डलेगा, जो नहीं कर रही है उसमें ये। तो 1 1 2 3 में बिलोंग कर रहा है, हाँ जी कर रहा है, तो ये बिलोंग्स टू। x इज 2 की बात कर रहा है कि x इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्या ये 2 जो है 2 प्राइम नंबर है कि नहीं है, 2 तो प्राइम नंबर है ना। तो बट ये कह रहा है कि 2 प्राइम नंबर, अब बताओ ये कि इसमें बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। x इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो नॉट अ प्राइम नंबर में कौन कौन से आते हैं भाई, नॉट अ प्राइम नंबर में आ गया जो प्राइम नंबर्स नहीं है, जैसे 4 6 8, ये सारे, तो 2 उसमें बिलोंग नहीं करेगा। अच्छा 0 सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब x एक नेचुरल नंबर है, तो 0 नेचुरल नंबर है नहीं है, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अच्छा t सच दैट x इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, क्या ये x t जो है वॉवल है इंग्लिश अल्फाबेट का, नहीं है, तो ये भी नहीं बिलोंग कर रहा। अच्छा 5/2 x सच दैट x बिलोंग्स टू q, q होता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं, ये रैशनल ही है p/q की फॉर्म में, और 1 और 3 के बीच में। अब मुझे एक बात तो बेटा 5/2 की जो वैल्यू है, 5/2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा। 2.5 इसके बीच में लाई कर रहा है 1 और 3 के, देखो 1 और 3 के बीच में 2.5 लाई करता है ना, और 5/2 एक रैशनल नंबर है, तो ये चीज बिलोंग करेगी। समझ आ गई बात कि क्या क्या कब बिलोंग और डज नॉट बिलोंग कब आपने इंसर्ट करना है। और फिर आपको एक छोटी सी बात अगर आपको ये चीज बता देता हूँ, नेचुरल नंबर्स जो थे हमारे, नेचुरल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। ये भी सेट्स होते हैं हमारे 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। उसके बाद हमारे क्या आ गए, होल नंबर्स। होल नंबर्स को आप डब्ल्यू से डिनोट करते हो, उसमें 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी आ गए। होल नंबर्स के बाद आप क्या आते हैं आपके इंटीजर्स, इंटीजर्स को आप जेड से डिनोट करते हो, उसमें भाई माइनस इंफिनिटी, ऐसे -3 -2 -1 0 1 2 अप टू इंफिनिटी। अच्छा एक जेड प्लस होता है, जेड प्लस इज पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। और एक जेड माइनस,
-1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी। इस जेड पे छोटा सा माइनस और प्लस। और फिर एक इसके बाद हमारे होते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। वो x सच दैट x इज इक्वल्स टू p बाई क्यू प्रोवाइडेडली q इज नॉट इक्वल टू 0। यही होते हैं रैशनल। और उसके बाद एक हमारे इर्रेशनल। इरेशनल नंबर्स को हम किससे? q पे छोटा सा c बना देते हैं। x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू p बाई क्यू, जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते। एंड फाइनली लास्ट एक हमारे होते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को आप किससे डिनोट करते हो? r से। और रियल नंबर्स का मतलब होता है x सच दैट x इज ग्रेटर देन, x इन्फिनिटी से छोटा है और माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है। ये ऐसे r इक्वल्स टू करली ब्रैकेट x सच दैट x इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में, मतलब जितने भी नंबर्स हैं। तो ये सारे भी हमारे ये जो जितने बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, रियल, ये भी एक तरह के सेट्स ही हैं। ये सब सेट्स हैं। तो ये सारा एक क्वेश्चन आपको समझ आए कि रोस्टर क्या है, सेट, रोस्टर कैसे लिखी, सेट बिल्डर कैसे लिखी, इंटरवल्स को बिलोंग्स टू। तो ये क्लियर है। चलिए बस इसमें इतना ही है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में।